पाठ 9 वचन। लड़की तितली पकड़ रही है। लड़कियां तितलियां पकड़ रही हैं। घोड़ा घास खा रहा है। घोड़े घास खा रहे हैं। दिए गए वाक्यों में लड़की, तितली और घोड़ा शब्दों से उनके एक होने का बोध हो रहा है तथा लड़कियां, तितलियां और घोड़े शब्दों से उनके एक से अधिक होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार के संख्याबोधक शब्द वचन होते हैं। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वह एक के लिए प्रयुक्त हुआ है अथवा एक से अधिक के लिए, उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे टोपी, घड़ी। बहुवचन संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों या पदार्थों का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे टोपियां, घड़ियां। वचन की पहचान। संज्ञा अथवा सर्वनाम के आधार पर तितली उड़ रही है, तितलियां उड़ रही हैं। वह मेला देखने गया, वे मेला देखने गए। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, हम पुस्तक पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में तितली, वह तथा मैं शब्द एक वचन का और तितलियां, वे तथा हम शब्द बहुवचन का बोध करा रहे हैं। यहाँ वचन की पहचान संज्ञा या सर्वनाम शब्दों द्वारा हो रही है। क्रिया के आधार पर बालक गीत गा रहा है, बालक गीत गा रहे हैं। खरगोश पानी पी रहा है, खरगोश पानी पी रहे हैं। मोर नाचेगा, मोर नाचेंगे। इन वाक्यों में बालक, खरगोश तथा मोर शब्दों से इनके एक वचन या बहुवचन होने का पता नहीं चलता, क्योंकि दोनों वचनों में इसका रूप समान है। इन वाक्यों में वचन की पहचान क्रिया के रूप से होती है। गा रहा है, पी रहा है और नाचेगा क्रियाएं एक वचन का तथा गा रहे हैं, पी रहे हैं तथा नाचेंगे क्रियाएं बहुवचन का बोध करा रही हैं। अतः वचन की पहचान क्रिया के आधार पर भी की जा सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के रूप से भी हो जाती है। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। अपने से बड़ों के प्रति सम्मान या आदर प्रकट करते समय एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, भाई साहब दिल्ली जा रहे हैं, पिताजी दफ्तर गए हैं, गुरुजी आए हैं। इन वाक्यों में पढ़ा रहे हैं, जा रहे हैं, गए हैं, आए हैं आदि बहुवचन क्रियाएं एक व्यक्ति के प्रति सम्मान या आदर प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त की गई हैं। कभी कभी अपना बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। जैसे चिंता न करो, हम आ रहे हैं। आजकल एक वचन शब्द तू के स्थान पर बहुवचन शब्द तुम का प्रयोग किया जाने लगा है। जैसे राहुल तू कब आया के स्थान पर राहुल तुम कब आए। बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग। जातिवाचक शब्द एक वचन में ही बहुवचन का बोध करवाते हैं। जैसे नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है, हरि के पास 1 लाख रुपया है। इन वाक्यों में संतरा तथा रुपया बहुवचन होने पर भी इनके लिए एक वचन शब्दों का ही प्रयोग हुआ है। सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द पानी, आकाश, जनता, वर्षा, घी, बालू, सत्य, झूठ आदि शब्द सदा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे खूब वर्षा हुई, आज आकाश स्वच्छ है, बच्चे पानी में खेल रहे हैं। सत्य की सदा विजय होती है। सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द प्राण, आंसू, होश, दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर आदि शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उसके प्राण निकल गए, मेरी आंखों में आंसू आ गए, उसके होश उड़ गए, आज के समाचार अच्छे हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। जैसे एक वचन, बहुवचन, घोड़ा, घोड़े, भाला, भाले, चना, चने, चूहा, चूहे, कपड़ा, कपड़े, बछड़ा, बछड़े, चीता, चीते, लोटा, लोटे, जूता, जूते, गधा, गधे,
पंखा, पंखे, काला, काले, संतरा, संतरे, रुपया, रुपए, कौवा, कौवे, बेटा, बेटे, कुर्ता, कुर्ते, नाला, नाले, तोता, तोते, मुर्गा, मुर्गे, रस्सा, रस्से। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन, बात, बातें, भैंस, भैंसें, सड़क, सड़कें, फौज, फौजें, गाय, गायें, बहन, बहनें, दीवार, दीवारें, आंख, आंखें, मेज, मेजें, कलम, कलमें, रात, रातें, किताब, किताबें। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगा दिया जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन, अध्यापिका, अध्यापिकाएं, लता, लताएं, सभा, सभाएं, कथा, कथाएं, बाधा, बाधाएं, कन्या, कन्याएं, माला, मालाएं, महिला, महिलाएं, सेना, सेनाएं, बाला, बालाएं, माता, माताएं, गाथा, गाथाएं। इकारांत और ईकारांत शब्दों के अंत में या जोड़ दिया जाता है और ई को ह्रस्व ई कर दिया जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन, पत्ती, पत्तियां, नदी, नदियां, डाली, डालियां, दासी, दासियां, नारी, नारियां, सखी, सखियां, लड़की, लड़कियां, पगडंडी, पगडंडियां, टोपी, टोपियां, क्यारी, क्यारियां, चींटी, चींटियां, घाटी, घाटियां, चाबी, चाबियां, कली, कलियां, कॉपी, कॉपियां। इया अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम या को या कर दिया जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन, गुड़िया, गुड़ियां, चिड़िया, चिड़ियां, बुढ़िया, बुढ़ियां, डिबिया, डिबियां, कुतिया, कुतियां, चूहिया, चूहियां। उकारांत, उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम उ और औ में ए जोड़ दिया जाता है, जैसे एक वचन, बहुवचन, गौ, गौएं, वस्तु, वस्तुएं, वधु, वधुएं, धेनु, धेनुएं। वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्द जोड़कर, जैसे एक वचन, बहुवचन, मजदूर, मजदूर वर्ग, गौ, गौवृंद, आप, आप लोग, छात्र, छात्रगण, अध्यापक, अध्यापक वृंद, नेता, नेतागण, गुरु, गुरुजन, प्रजा, प्रजाजन, विद्यार्थी, विद्यार्थीगण। ध्यान रखने योग्य बातें। संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती हैं, जैसे नाना, मामा, दादा, काका, चाचा, पापा आदि। धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयोग की जाती हैं, जैसे सोना महंगा है परंतु चांदी सस्ती है। जिन शब्दों के अंत में जाति, सेना या दल शब्दों का प्रयोग होता है, उनका प्रयोग भी एक वचन में किया जाता है, जैसे आज स्त्री जाति जागरूक है, टिड्डी दल ने सारी फसल नष्ट कर दी। गाय, भैंस, भेड़, बकरी जैसे शब्द युग्मों का बहुवचन बनाने के लिए केवल अंतिम शब्द में ही परिवर्तन होता है, दोनों में नहीं। जैसे भेड़ बकरियां नदी तट पर पानी पी रही हैं, गाय भैंसों को चारा डालो। आपने सीखा, वचन से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संख्या का बोध होता है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से किसी प्राणी या वस्तु के संख्या में एक होने का तथा बहुवचन से उनके संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है। वाक्य में वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया के आधार पर की जाती है। कुछ नियमों का पालन करके एक वचन को बहुवचन में